आइए बात करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, आप लोग बैठ जाओ। चलिए देखते हैं, हम बात करेंगे कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे की बात करेंगे। कोशिका के अंग। हमने कल कोशिका के विषय में कुछ चीज़ें जान ली थी, क्या है क्या नहीं है। अब कोशिका के अंग के विषय में जानेंगे। हमने कल देखा था कि किसकी बड़ी कोशिका होती है, किसकी छोटी होती है, किसकी लंबी कोशिकाएं होती हैं और किनका क्या काम है। तो जरा हम बात करते हैं कोशिका के अंग। कोशिका में कितने सारे अंग होते हैं और उनका क्या काम है, इसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आइए। बस सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली यानी किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है और कौन सी होती है, इसके विषय में। तो हम पहला पॉइंट है हमारा कोशिका झिल्ली। जरा देखिएगा, ये कोशिका, ये सेल है, क्या है, सेल है, और इसी के अंदर जो अंग पाए जा रहे हैं उनकी बात किया जाएगा। यानी अब जो तीसरी अंदर वाली लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये है कोशिका झिल्ली। ये क्या है, किसी भी कोशिका के अंदर पाई जाती है या अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और यह प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। यानी आपने देख लिया कि एक कोशिका के अंदर ही ये वाली जो अंदर की दीवार है इसे ही कहा जाता है कोशिका झिल्ली और यह प्रोटीन की बनी होती है, यानी कोशिका के अंदर। और उसके बाद दूसरा जो अंग पाया जाता है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाएगी। यह कोशिका भित्ति जो पादप कोशिकाएं होती है उनके अंदर पाया जाता है और कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये जो कोशिका भित्ति है यह जो है जंतु को पादप कोशिका में पाया जाएगा। और आप जरा देखें कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके बाहरी वाले जो हिस्से को आपको दिखता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, कंकाल का काम करता है, उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है, जिसे आप हिंदी में जानते हैं छाल। तो ये जो ए वाला हिस्सा दिख रहा है, बाहरी हिस्सा दिख रहा है कोशिका का, यह हिस्सा कहलाता है कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति है और अंदर वाला क्या है, कोशिका झिल्ली है। तो ये पेड़ों में पाया जाता है, मतलब पादपों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या है, दोनों में पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी आंतरिक दीवारें क्रिस्टी की बनी होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें जो हैं क्रिस्टी की बनी होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर के अंदर ऊर्जा प्रदान करता है और यह ऑक्सीजन का निर्माण भी करता है, जिसको गोल्जी बॉडी, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, यानी गोल्जी बॉडी जो है इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। और ये गोल्जी बॉडी जो है, ये जो गोल्जी बॉडी है यह जो है ऑक्सीजन को, यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुँचाता है। जहाँ जहाँ पर अंगों की ज़रूरत होती है, कोशिकाओं ऑक्सीजन की, शरीर को जिस पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी वो वहाँ तक पहुँचाता है। यानी आप कह सकते हैं ट्रैफिक पुलिस, यानी ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है, यानी ले जाने ले आने का कार्य करती है। इसके बाद बात करेंगे अंतः प्रद्रव्य जालिका, यानी जालिका, अंतः प्रद्रव्य जालिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये बहुत अच्छा काम करता है। जरा देखिए, मैंने यहाँ लिखा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है स्मूथ और दूसरा भाग होता है रफ। स्मूथ वाले भाग से यह क्या करता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और दूसरे वाले भाग पर क्या है, ये क्या है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पर दूसरे वाले भाग पर क्या है, प्रोटीन बनता है। प्रोटीन ये अकेले नहीं बनाता, ये प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम का साथ लेता है, यानी राइबोसोम के साथ मिलकर यह प्रोटीन का निर्माण करता है। और 20 अमीनो एसिड से यानी अम्ल से यह एक प्रोटीन का निर्माण करता है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी नीचे लिख दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ये क्या करता है, प्रोटीन। और कितने से,
20 अम्ल से, 20 अमीनो अम्ल से इसने क्या है, एक प्रोटीन का निर्माण करता है, बराबर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। परंतु 20 अमीनो एसिड में हमारे शरीर में क्या है, 10 तो पहले से ही पाए जाते हैं, 10 क्या है हम अपने भोजन के साथ ग्रहण करते हैं, जिससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और यह प्रोटीन बनाएगा रब भाग पर तभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब क्या काम करेगा, राइबोसोम, यानी यहाँ पर देखिए राइबोसोम इस पर आकर कार्य करेगा। इसके साथ मिलकर क्या है, 2 प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है, एक है 70S और दूसरा है 80S। यस का मतलब होता है सेंटिमेशन कोफिशिएंट, यस का मतलब है सेंटिमेशन और कोफिशिएंट, इसका अर्थ है। और उसके बाद इतना तो आपने देख लिया कि इस तरह से प्रोटीन का भी निर्माण होगा। इसके बाद है सेंट्रोसोम, क्या है, सेंट्रोसोम, ये भी है यहाँ पर सेंट्रोसोम। यह सेंट्रोसोम क्या करेगा, कोशिका के अंदर इसके भी कुछ काम है, कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पदार्थ है तो इसके अंदर इसका काम है। सेंट्रोसोम क्या है, एक कोशिका विभाजन का कार्य करता है। किसका, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। यह कोशिका विभाजन तभी करता है जब कोई कोशिका के अंग जो है काम करना बंद कर दे तो न्यूक्लियस के निर्देश पर कोशिका विभाजन करेगा। क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। इसी को कहा जाता है तारकाय। इसकी खोज बेबरी ने की थी, यानी सेंट्रोसोम की खोज बेबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। फिर इसके बाद आता है लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम। परंतु लाइसोसोम को अभी छोड़ते हैं, थोड़ा 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, पर उससे पहले देखते हैं वैकुलस यानी रसधानी। ये है वैकुलस यानी रसधानी। ये रसधानी क्या है, एक ऐसे पदार्थ का, एक ऐसे जीव यानी द्रव्य का पदार्थ का निर्माण करती है जिससे सारी कोशिकाओं के अंग जो है सूख नहीं पाते, इन्हें सूखने से बचाती है ताकि ये जीवित रहें। इसके बाद आता है लवक। लवक क्या है, लवक क्या है, ये पौधों में पाया जाता है, जिसे प्लास्टिड कहा जाता है। यह पौधों, किसमें, पौधों में, यह पौधों में पाया जाता है। जरा हम इसकी बात अब करेंगे। इसका लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसका नाम है लाइक्ली, हाइड्रोलाइक्ली नामक एंजाइम होता है। मैं लिख देता हूं, हाइड्रोलाइक्ली नामक एंजाइम भरा होता है, जिसकी वजह से ये जुडिशरी का काम करता है। कोशिका के अंदर ये जुडिशरी यानी न्याय करने का काम करता है। ये अपने आप से न्याय करने का काम नहीं करेगा। ये न्यूक्लियस के निर्देश पर अगर कोई कोशिका के अंग काम करना बंद कर दे तो न्यूक्लियस इसे कहेगा कि जाकर उसे समझाओ और कहो कि ये अपना कार्य पूरा करे, यानी काम करना शुरू करे। जब कोई कार्य करना नहीं चाहता, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो लाइसोसोम क्या करेगा, उनके पास जाएगा, उनसे कहेगा, अगर नहीं मानेंगे तो अपने अंदर से इस लाइक्ली नामक एंजाइम को, यानी अम्ल को थोड़ा सा बाहर उसके पास छोड़ देगा। और छोड़ने के बाद क्या होगा, वो उसका पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तब न्यूक्लियस आएगा फिर सेंट्रोसोम के पास, ये कहेगा अब तुम जो है ये कोशिका के इस अंग को बना दो, जो अंग भंग हुआ है तो बना देता है। उसका काम है एक नई कोशिका का निर्माण करना। फिर इसके बाद आता है लवक। लवक क्या है, यह प्लास्टिड है, यानी पौधों में पाया जाने वाला है। लवक के अंदर क्या है, 3 चीज़ें पाई जाती हैं। लवक में 3 है, एक है हरित लवक, दूसरा है अवर्णित लवक, तीसरा है वर्णित लवक। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। ये पेड़ पौधों के पत्तियों में यानी हरे भाग में पाया जाता है, हरे भाग में पाया जाता है। अवर्णित लवक ये क्या है, ये रंगहीन है, इसमें रंग नहीं होता। ये क्या है, तना और जड़ में पाया जाता है, तना और जड़ में पाया जाता है। और वर्णित लवक क्या है, यह जो है रंग प्रदान करता है, और यह रंग प्रदान करने का कार्य जो है फलों में करता है। किसमें, फलों में रंग को प्रदान करता है। ये पत्तियों में नहीं, पत्तियों में रंग प्रदान करने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। और जहाँ पर कलर ही नहीं होता, पानी कलर होता है, यानी सफ़ेद रंग होता है आपके लिए, देखते हैं जड़ में कोई रंग नहीं होती, टहनी यानी कोई भी तना होगा इसकी छील देंगे, उसके अंदर जो पाया जाएगा उसमें कोई रंग नहीं होता। ये क्या है, अवर्णित लवक है, ये रंग विहीन है।
और क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये फलों में रंग प्रदान करता है, लाल होगा, काला होगा, पीला होगा, जिस रंग का पकने का उसकी तवज्जो होगी वो उस रंग को प्रदान करेगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई आप लोगों को। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसके अलावा मैंने कहा केंद्रक। अभी केंद्रक को मैंने नहीं देखा। केंद्रक क्या है? केंद्रक क्या है? यह निर्देश देने का काम करता है। किसी भी कोशिका के अंदर जो है न्याय का काम नहीं बल्कि जुडिशरी का भी काम नहीं, यह सिर्फ निर्देश देने का काम करेगी। ये क्या है? एक तरह का मालिक है कोशिका के अंदर, मालिकाना हक है। ये जिसे जो कहेगा वो कार्य करेगा, परंतु जिसका जो कार्य है वही निर्देश देगा। किसी को ये नहीं कहेगा कि भैया राइबोसोम तुम चलो क्या करो, सेंट्रोसोम का काम करो, नहीं, तुम्हारा जो काम है वही करवाएगा। इस तरह का ये काम कराता है केंद्रक। इसके बाद मैं बात करूँगा जीव द्रव्य और केंद्रिका द्रव। अभी दो चीज़ें छूटी हैं, मैंने तो देख लिया लाइसोसोम के अंदर कौन सा द्रव भरा है। अभी क्या है, जीव द्रव्य क्या है और केंद्रिका द्रव। पर सबसे पहले देख लेते हैं केंद्रिका द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव ये भरा है इसे कहा जाता है केंद्रिका द्रव, और कोशिका के अंदर जो भरा गया है उसे कहा जाता है कोशिका द्रव। लिखा नहीं हूँ, मैं लिख देता हूँ 13 नंबर पे, कोशिका द्रव। इन दोनों के सम्मिलित रूप को, यानी केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को कहा जाता है जीव द्रव्य। अगर किसी भी कोशिका के अंदर से इस जीव द्रव्य को यानी केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियस द्रव को और कोशिका द्रव को बाहर निकाल लिया जाए तो कोशिका पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। और अगर मनुष्य के यानी किसी भी जीव के अंदर से इन दोनों पदार्थों को निकाल लिया जाए यानी जीव द्रव्य को निकाल लिया जाए तो क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, यानी मर जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव, इन दोनों को सम्मिलित रूप को कहा जाता है जीव द्रव्य। यानी आप समझ गए होंगे, यानी ये द्रव और ये द्रव मिलाकर जो बनते हैं उसे कहा जाता है जीव द्रव्य। और हाइड्रोलाइकली आप जानते हैं लाइसोसोम के पास पाया जाता है जो इसे दंड देने के काम आता है। इसके बाद बात करेंगे, अभी कुछ चीज़ें छूटी हैं। मैंने कहा था अगर मान लीजिए न्यूक्लियस ये क्या है, अगर निर्देश देने में असक्षम हो जाए तो क्या होगा, तो कोशिका सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। क्या करेगी? कोशिका सही ढंग से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए इसका सही बना रहने के लिए जिसने इसे भी बनाया था, जिस देवी देवताओं ने या भगवान ने, जिसने भी गॉड ने बनवाया था, अल्लाह ने बनाया था, वो क्या काम किए, इसके अंदर एक ऐसा द्रव ही भर दिए कि जिसकी वजह से ये कभी बीमार या खाली ना पड़े, ये हमेशा ठीक रहे। तो इस द्रव को भर दिया, किसको? सॉरी, केंद्रिका द्रव को डाल दिया, ये सुरक्षित रहेगा। अगर कोशिका के अंदर से केवल कोशिका द्रव निकाले लेंगे तो कोशिकाएं जीवित रहेंगी, मरेंगी नहीं। अगर न्यूक्लियस के अंदर से यानी केंद्रक के अंदर से केंद्रिका द्रव निकाल लो तो भी कोशिकाएं मरेंगी नहीं, जीवित रहेंगी। सिर्फ कोशिका क्या है, काम करना बंद कर देंगी, क्योंकि निर्देश देने का काम करने वाला न्यूक्लियस की जान खतरे में पड़ी, बाकी किसी की नहीं। इसीलिए कहा गया कि अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप से बाहर निकाल लिया जाए तो इसमें क्या है, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव को निकाल लिया जाए तो कोशिकाएं मर जाएंगी, जिससे सम्मिलित रूप को कहा गया जीव द्रव्य। इसके बाद हम बात करेंगे जो चीज़ें छूटी हैं, जैसे पौधों की बात की जाए तो पौधों में बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, अभी नहीं। इन्हें जब हम वनस्पति पढ़ाने लगेंगे तब वहाँ बात करेंगे इसके विषय में। बाकी चीज़ें इतनी ही, बाकी और जो होगा दूसरे दिन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।